अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल अनाउंस किया था नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, और उसी टाइम पे 6 टीमें अनाउंस हो गई थी जो कि मुख्तलिफ रीजन से थीं, और उन 6 टीमों के अंदर ही सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को अकोमोडेट किया गया था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी गई थी और इन 6 टीमों की फिर फर्दर सेकंड 11 यानी कि सेकंड स्ट्रिंग टीम्स भी बनाई गई हैं। इन 6 टीमों में सेंट्रल पंजाब, साउदर्न पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, सिंध और नॉर्थर्न, ये 6 टीमें पिछले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी खेली थी, फिर नेशनल T20 कप भी खेली थी, और अब दोबारा से डोमेस्टिक सीज़न इस साल का शुरू हो चुका है। तो इस पूरे एक साल के अंदर अगर कोई टीम इन 6 टीमों में से हमें डिफरेंट नज़र आई है, अगर कोई टीम हमें डोमिनेंट नज़र आई है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त वेल बैलेंस टीम अगर कोई नज़र आई है, तो वो नॉर्दर्न की टीम है। इनके कप्तान इमाद वसीम थे पिछले साल, और इस साल इमाद वसीम काउंटी में बिज़ी होने की वजह से अवेलेबल नहीं है सो फार। शादाब खान इनको लीड कर रहे हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। पिछले साल इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल खेला था, सेकंड 11 का टूर्नामेंट T20 का जीता था, और फर्स्ट 11 का नेशनल T20 कप भी जीता था। हेड कोच इनके फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर मोहम्मद वसीम हैं, जो कि जिनकी कोचिंग की और जिनकी मैनेजमेंट की और प्लानिंग की बड़ी तारीफ़ की जा रही है इस वक्त, क्योंकि ये टीम कंसिस्टेंटली डोमिनेट कर रही है। इस साल भी नेशनल T20 कप स्टार्ट होते ही 4 में से 4 मैच इन्होंने जीत लिए हैं, और 4 में से 3 मैचेस में इन्होंने 200 प्लस स्कोर किया, और एक मैच में 155 करके फिर वो डिफेंड कर लिया। बहुत ही मतलब कि आप अगर इस टीम के सक्सेस स्टोरी पे नज़र डालें, और कुछ पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि इस नॉर्दर्न की साइड के लिए बड़े वाइटल साबित हुए हैं उनके सक्सेस में और उनके प्रोग्रेस में ये पूरे एक साल के अंदर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉर्दर्न की साइड में जो रिलायंस हैं टोटली वो यंग प्लेयर्स के ऊपर है, यंग लेग्स के ऊपर है। कोई भी ऐसा प्लेयर इस टीम में सिवाय सोहेल तनवीर के, ऐसा मेरे ख़्याल से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत ज़्यादा एजड हो। इनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनके पास भी, वो यंग भी हैं और उनके पास 4-4, 5-5 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि इमाद वसीम हो गए 6 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, लेकिन उनकी ख़ुद एज भी 30 के राउंड अबाउट है। फिर शादाब खान 22-23 साल की उम्र में, उनके पास 4 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो ऐसे करके अगर आप देखें तो जो इनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं वो भी यंग हैं, और जो यंगस्टर हैं वो बड़े एग्रेसिव और रूथलेस किस्म के हैं। ज़ीशान मलिक ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए, पिछले साल सेकंड 11 में थे, इस साल प्रोमोट होकर फर्स्ट 11 में आए हैं, और अभी उनका नाम भी आ रहा है ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के लिए। साथ इनके अली इमरान हैं जो पिछले साल ज़बरदस्त परफॉर्मर थे T20 में, नेशनल T20 कप में। इस साल उनका कंट्रीब्यूशंस रही हैं उनकी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज़्यादा वो इस साल नहीं परफॉर्म कर पाए। फिर शादाब खान इनको मिडल में आके लीड करते हैं, बैटिंग के साथ भी, बॉलिंग के साथ भी, और इसके अलावा फिर आसिफ अली हैं जो फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। फिर इनके साथ उमर अमीन हैं जो कि अगेन एक एक्सपीरियंस डोमेस्टिक प्लेयर हैं और पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं। तो ज़बरदस्त बैलेंस स्क्वाड है इनका, और हमेशा आपको इनके अंदर टीम एफर्ट नज़र आएगी। ऐसा आपको बहुत कम नज़र आएगा कि कोई बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आई हैं। हमेशा आपको टीम एफर्ट नज़र आएगी। बॉलर्स 1-1, 2-2 विकेटें लेंगे, और बैटर्स जो हैं वो कोई किसी ने 35 कर दिया, किसी ने 25 कर दिया, किसी ने 55 कर दिया। इस तरह से ये अपनी टीम को चला रहे हैं। ये है पॉइंट नंबर 1 जो कि इनकी सक्सेस में अभी तक बहुत वाइटल साबित हुआ है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखें तो इनके पास जो फील्डिंग साइड है वो बहुत इनक्रेडिबल है। T20 में अगर आप देखें तो फील्डिंग इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बैटिंग और बॉलिंग, क्योंकि आप 20 ओवरों के दौरान जान मार के, जान लगा के फील्डिंग में एफ़र्ट दिखा के आप आराम से 20 से 15 रन्स आप रोक सकते हैं। और अगर इनकी आप फील्डिंग साइड देखें तो उसमें सारे यंगस्टर्स हैं और ज़बरदस्त फील्डर्स हैं सारे। शादाब खान इनके कैप्टन ख़ुद बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं। इसके अलावा फिर नवाज़ हैं इनके पास, और मतलब ओवरऑल इनकी फील्डिंग साइड बहुत ही बैलेंस्ड है। बहुत कम इनके कैचेस ड्रॉप होते हैं,
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 155 इन्होंने इसी टूर्नामेंट में डिफेंड किया था अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो वो एक ज़बरदस्त इनकी कारकर्दगी थी जिसमें इन्होंने ज़बरदस्त कैचेस भी पकड़े और फील्डिंग से ही वो मैच इन्होंने बेसिकली जीता था। सो पॉइंट नंबर 2, ज़बरदस्त फील्डिंग साइड। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अगर आप इनके स्क्वाड पे नज़र डालें तो आपको तकरीबन तमाम बेसिस कवर नज़र आएंगे। इनके पास एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं जिनके पास अच्छी टेक्निक भी है, वो सर्वाइव भी कर सकते हैं अगेंस्ट गुड बॉलिंग। इनके पास मिडल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान हैं, नवाज़ हैं, और इनके पास एक्सप्लोसिव प्लेयर्स भी हैं जैसे कि आसिफ अली हो गया, उमर अमीन हो गए, जो कि एक्सप्लोसिव इतना कुछ साल पहले तक नहीं थे लेकिन अब वो नीचे से आके ज़बरदस्त कैमियोज़ खेल रहे हैं। पीएसएल में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और ओवर द फ्यू कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने अपनी एग्रेसिव बैटिंग, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट उमर अमीन ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो इस साल बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं नॉर्थर्न के लिए। तो तमाम बेसिस कवर्ड है इनके पास। यंग पेस बॉलर्स पे इनकी रिलायंस होती है। सुहेल तनवीर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यंगस्टर्स के साथ और परफॉर्म करते हैं ज़बरदस्त। हारिस रऊफ़ की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है। फिर मूसा खान है इनके पास, तो इमाद वसीम आ जाएंगे, शादाब खान ख़ुद लेग स्पिनर हैं। तो ऐसा कोई मेजर लूप होल आपको इनके स्क्वाड में नज़र नहीं आएगा अगर आप इनके मुकम्मल स्क्वाड पे नज़र डालें तो। सो ये था पॉइंट नंबर 3। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और ऐसे पॉइंट की जो कि मेरे ख़्याल से बहुत क्रूशल हो सकता है, बल्कि है इनके जो ओवरऑल सक्सेस स्टोरी रही है उसमें इस पॉइंट ने, इस मेजर रीज़न ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है मेरे ख्याल से। ये पॉइंट है जी एग्रेसिव क्रिकेट और एग्रेसिव माइंडसेट। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नॉर्दर्न की टीम खेल रही है ना, उससे हमें सियालकोट स्टैलियंस याद आते हैं कि उनकी टीम में कोई इतने ज़्यादा बड़े स्टार्स 2-3 ही होते थे लेकिन वो ख़ुद स्टार्स बनाती थी। परफॉर्मेंस में वो यंगस्टर्स को बनाते थे। अब आप देखें कि जिशान मलिक हो गए, अली इमरान हो गए, रोहेल नज़ीर हो गए, ये नॉर्दर्न की टीम में आके ऐसे खुले डुल्ले तरह परफॉर्म करते हैं कि जैसे बिल्कुल इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। फुल इनके पीछे कॉन्फिडेंस है कोच का और मैनेजमेंट का, और वो बिल्कुल तैयार हैं बड़ी लेवल की क्रिकेट के लिए। सो जो इनका एग्रेसिव माइंडसेट है, जो इनका ज़बरदस्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेलते हैं, वो भी काफ़ी हद तक मेरे ख़्याल में उसने भी रोल प्ले किया है इनकी सक्सेस में। तो जनाबे वाला ये थी आज की एक वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की पाकिस्तान की इस वक्त डोमेस्टिक टीम के सबसे डोमिनेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की सबसे डोमिनेंट टीम नॉर्दर्न की, जो पिछले साल से लेके अब तक डोमिनेट करी जा रही है और इस साल भी वो बड़ा फेवरेट लग रहे हैं कि इस साल वो दोबारा ट्रॉफ़ी उठाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उसी हिसाब से अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।